शुरू करते हैं। 2026 का सवाल लेकर आया हूं। सवाल थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज कैलकुलेशन यहाँ पर आपकी थोड़ी पक्की चाहिए। ठीक है, सवाल इजी कैटेगरी में ही गिना जाएगा। सीईटी में सवाल लगभग इस प्रकार से पूछे जाते हैं। A sphere is at temperature 600 Kelvin in an external environment 200 Kelvin. Its cooling rate is R. When the temperature of sphere fall to 400 Kelvin, the cooling rate will be R dash and that R dash will be A B C D. सिंपल भाषा में बोलूं तो उनका ऐसा बोलना है कि एक कोई तो स्पीयर है आपके पास, वो स्पीयर को अगर आप देखते हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन। लेकिन खास बात ये कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है भी दिया है 200 केल्विन बाहर का एनवायरमेंट का, और इसका कूल होने का जो रेट है, मान के कोई चीज देखो गर्म होती है ठंडी होने लगती है ना, रेट ऑफ कूलिंग वो दिया है हमें आर। अब वक्त के साथ क्या हुआ, वो जो टेम्परेचर पहले 600 था वो चला गया 400 के ऊपर। माने कि सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो अब हमारा जो बाहर का टेम्परेचर हो गया कितना, सॉरी बाहर मतलब स्फीयर का कितना हो गया 400, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है आपका 200, जो कि उसके बारे में कुछ बोला नहीं इसलिए मैं प्रेशर नहीं टेम्परेचर एज इट इज लिखता हूं। एट दैट टाइम अब जो उसका कूलिंग का रेट है वो आर डैश। तो बताइए आर डैश कितना रहेगा इन टर्म्स ऑफ द आर। दीज आर द ऑप्शंस। अब पहली बात तो आपको रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर के बीच में का रिलेशन को मालूम बात करनी पड़ेगी। द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द T⁴ minus T⁴. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या बोलेंगे इसे हम, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो बाय यूजिंग दिस लॉ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अगर मैं पहले वाले को R ले लेता हूं तो दूसरे वाले को मैं R डैश ले लूंगा। तो ये R अगर है तो R का वैल्यू देखो मैं पुट करता हूं, ध्यान से सुनो। R इज इक्वल्स टू K टाइम्स कांस्टेंट K लगा दिया, एक्चुअली सिग्मा होता है लेकिन K लगा दो, T⁴। पहला टेम्परेचर कितना है पहले केस का, ये 600 की पावर 4 माइनस, और एटमॉस्फेयर कितना है टेम्परेचर 200, सराउंडिंग का है 200 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, सेकंड वाले से डिवाइड कर देता हूं। सेकंड वाले केस में कितना है आर डैश, तो यहाँ आर डैश लिख दो, अगेन के एज इट इज। अब है आपका 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। जो कट रहा है काटो, दिस विल बी कैंसल। नाउ आंसर विल बी, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार आने वाला है। ऊपर बचा बेटा आर बटे आर डैश। मैं अगर देखूं 2 0 यहां, 2 0 यहां, 2 0 यहां, 2 0 यहां, मतलब ये 2 0 अगर मैं 10 की पावर 2 लिखूं और 10 की पावर 2 इंटू 4 माने 10 की पावर 8, जो कि यहां भी आएगा 10 की पावर 8, नीचे भी आएगा। तो कॉमन अगर मैं ले लूं तो क्या मैं 6⁴ माइनस 2⁴ डिवाइड बाय 4⁴ माइनस 2⁴, और दोनों में से कॉमन लिया मैंने 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, जो कि कट हो गई, सॉल्व करके कट कर दिया। और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर आप ये नंबर की पावर 4 लेंगे तो बड़ा शाम हो जाएंगी, पेपर खत्म। तो यही तरीका है। तो 6 की पावर 4 का वैल्यू मुझे बताइए प्लीज। 1296 माइनस 2⁴ कितना है 32, 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 ही 4 16 बटे 4 की पावर 4 बोलो कितना है 256, 256 माइनस 16, ये आर बटे आर डैश, करेक्ट है बेटा। अब आगे क्या करेंगे, माइनस कर लो, आर बाय आर डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा, माइनस करो 6 0 8 1280, और इधर कितना आ रहा 240, कट गया बेटा। तो क्या बचा अपना 128 और 24, आधा आधा कर दो बेटा इसको, 64 बाय 12, फिर आधा कर लो बेटा 32 बाय 6 बराबर है। तो आर बाय आर डैश 32 को भी आधा कर दो बेटा 16 बाय 3, मुझे आर डैश चाहिए तो ये नीचे का 3 ऊपर, ऊपर का 16, क्या ये 3/16 हो गया, 3/16 आर बराबर आर डैश। अरे भाई इधर ये इधर गया और ये इधर गया, तो अपना आंसर है 3/16, 3/16 आर है क्या ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।